सोने और चांदी की कीमतों में आज 28 अगस्त को तेजी देखी गई। 24 कैरेट सोना 1,01,239 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 1,17,000 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर रही। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता और मांग बढ़ने से कीमतें बढ़ी। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। महंगाई ने आम जनता की जेब पर दबाव बढ़ाया। सब्जियों और खाद्य तेलों की कीमतों में 10 से 12% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की। मानसून की अनियमितता और आपूर्ति श्रृंखला की रुकावटें इसका कारण है। मध्यम वर्ग के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली में रोजगार महाकुंभ 2025 का आयोजन। 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित। बेरोजगारी दर 7.8% पर स्थिर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सीमित। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड घोषित किया। निजी क्षेत्र में निवेश की कमी चिंता का विषय। युवाओं ने और रोजगार सृजन की मांग की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती शुरू की। सैलरी 1,82,000 रुपये तक होगी। ये कदम शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा। छात्र संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया। ये भर्ती प्रक्रिया युवाओं के लिए आशा का किरण बनी। अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू किया, जिसे विपक्ष ने भारत को निशाना बनाने का आरोप लगाया। भारत ने जवाबी टैरिफ की योजना बनाई। ये कदम भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। विदेश मंत्रालय ने कूटनीतिक बातचीत तेज की। वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति पर नजर। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया। वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन से 30 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज किए। जनता से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई। मुंबई और दिल्ली में डेंगू के मामलों में वृद्धि। अस्पतालों में बेड की कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मच्छर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। नागरिकों से साफ सफाई और सावधानी बरतने की अपील। विशेषज्ञों ने शीघ्र निदान पर जोर दिया। हरियाणा के हिसार में सामुदायिक तनाव के बाद हिंसा भड़की। पुलिस ने कर्फ्यू लगाकर स्थिति नियंत्रित की। विपक्ष ने सरकार पर शांति बनाए रखने में विफलता का आरोप लगाया। सामाजिक संगठनों ने शांति की अपील की। ये घटना सामाजिक एकता पर सवाल उठा रही है। बॉलीवुड सितारों ने गणेश चतुर्थी की तैयारियां शुरू की। सलमान खान ने अपने घर पर पर्यावरण अनुकूल गणपति स्थापना की। प्रशंसकों में उत्साह। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। कई सितारों ने सामाजिक संदेशों के साथ उत्सव मनाया। ये त्योहार बॉलीवुड में एकजुटता का प्रतीक बना। बिग बॉस 19 में सलमान खान ने कंटेस्टेंट को कड़ी फटकार लगाया। तान्या मित्तल और अवेज के बीच तीखी बहस ने शो को सुर्खियों में लाया। नई थीम और टास्क ने दर्शकों का ध्यान खींचा। टीआरपी में उछाल की उम्मीद है। ये सीजन चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में 2016 की शिक्षक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया। 25,000 शिक्षकों और कर्मचारियों पर असर पड़ेगा। विपक्ष ने इसे ममता सरकार की विफलता बताया। जनता में इस फैसले पर आक्रोश बढ़ रहा है। ये मामला राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। डेटा संरक्षण कानून के तहत पीएम की डिग्री को निजी जानकारी बताया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीआईसी के आदेश को रद्द किया। विपक्ष ने इसे पारदर्शिता पर हमला बताया। ये मामला सूचना के अधिकार को कमजोर करता है। जनता में इस पर गंभीर चर्चा हो रही है। मराठा कोटा के लिए जरांगे पाटिल ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। सरकार ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन तनाव बरकरार। विपक्ष ने इसे सामाजिक न्याय की विफलता बताया। ये मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में केंद्र में है। जनता में इस पर तीखी प्रतिक्रिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने डेटा उल्लंघन रोकने के लिए बाहरी मेमोरी डिवाइस पर प्रतिबंध लगाया। आधिकारिक संचार के लिए नए नियम लागू किए गए। ये कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है। विपक्ष ने इसे निगरानी बढ़ाने का प्रयास बताया। ये मुद्दा क्षेत्रीय राजनीति में चर्चा का विषय है। दिल्ली के जंतर मंतर पर गाजा नरसंहार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। ये मुद्दा भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। जनता में इस पर तीखी बहस छिड़ी है। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने डबल इंजन सरकार की विफलताओं पर सवाल उठाया। ये बयान पश्चिम बंगाल में तनाव बढ़ा सकता है। विपक्षी दलों ने ममता के बयान का समर्थन किया। ये मुद्दा संसद में गूंजने की संभावना है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर नीति में बदलाव किए। नए नियमों ने उद्योग को राहत दी, लेकिन कर संरचना पर सवाल बने। विपक्ष ने इसे अस्पष्ट नीति बताया। ये कदम गेमिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।
जनता में इस पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे ने इसे राजनीतिक हलकों में हलचल मचाई। मनोज झा ने इसे मौन की ताकत बताया। विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। ये घटना संसद में चर्चा का विषय बनी। जनता में इस पर गंभीर बहस छिड़ी है। बीजेपी ने तमिलनाडु में आरएएस के वरिष्ठ नेता को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। ये कदम तमिलनाडु में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की कोशिश है। विपक्ष ने इसे क्षेत्रीय राजनीति में हस्तक्षेप बताया। ये रणनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। जनता में इस पर बहस तेज है।